नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने का भाव 90,000 के पार पहुंच चुका है। और वहां पर क्या आगे तेजी जारी रहेगी या गिरावट आएगी, या ये जो तेजी बनी हुई है ये कब तक जारी रहने वाली, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से उनके डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। सो दोस्तों, मनोज जी से चर्चा करेंगे उससे पहले जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मनोज जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी। वैसे तो मनोज जी, हम रोज सुबह हमारी वेबसाइट पर आपकी रिपोर्ट डालते हैं। जो हमारी वेबसाइट है goldpricetoday.co.in, उस पर हम रोजाना आपके जो सुबह सुबह व्यू आ जाते हैं 6:30 बजे, वो रोजाना हम लोग डालते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप अनवरत पिछले, मुझे लगता है 5-7 साल से तो मैं मुझे अपडेट मिल रहा है, लगातार 7 एक साल से। तो आप लगातार डेली वहां पर अपडेट भेजते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और सर, क्या लग रहा है 7 साल पहले सोने का भाव क्या था और अभी क्या हो चुका है? नमस्कार वीरेंद्र जी, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रयास है अपडेट का बुलियन मार्केट के ऊपर, 2003 में जब भारत में जो एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी बुलियन की ट्रेडिंग की, जब से हम हमारे निवेशकों को सोने और चांदी के प्रति जो है पूरा अपडेट लगातार देते आए हैं पिछले 23 वर्षों से। और एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पहले यहाँ पे एनसीडीएक्स में जो है बुलियन की ट्रेडिंग ज्यादा होती थी, और जो पहला ट्रेड है एनसीडीएक्स का गोल्ड का वो मेरे हाथ से हुआ था। तो ये भी एक जो है हमारे लिए एक बड़ी जो है फक्र की बात है। और लगातार हम प्रयास करते हैं कि निवेशक जो है वो सही जानकारी प्राप्त करते रहें। और आप लोग इसके लिए काफी बेहतर प्रयास कर रहे हैं पिछले काफी समय से, तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पे 6-7 सालों में सोने ने जो है सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हैं। और हम देख रहे हैं कि बढ़त जो है लगातार देखने को मिल रही है। एक अगर डिकेड की बात करें तो पिछले 10 सालों में सोना एक ऐसा असेट क्लास रहा है जिसने सारे ही असेट क्लास को सीएजीआर रिटर्न्स के टर्म में जो है बीट किया है। और 14% से अधिक का रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 10 वर्षों से सोना लगातार निवेशकों को देता आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे सोना जो है, हम कहते भी आए हैं कि सोना है सदा के लिए। तो वो जो अपनी जो चमक है वो लगातार बरकरार रखता हुआ आया है, और चमक जो है अब और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं वीरेन जी की। 1990 में जब मारुति कार आई थी भारत में, तो उस समय मारुति 800 की जो प्राइस थी उसमें 1 किलो सोना भारत में आ जाता था। और आज 1 किलो सोने की जो वैल्यू है वो 90 लाख रुपए हो चुकी है। और आप अगर उस समय अगर आपने कार के बदले अगर अगर घर में अगर हार लिया होता सोने का, तो उस सोने के हार से आज आप 800 के बजाय मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या ऑडी ले सकते थे। तो ये मतलब सोने ने एक अपनी जो महत्ता है वो साबित की है। और निवेशकों को बेहतर रिटर्न जो है पिछले सालों में बना के दिया है। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, पर उतना पैसा भी होना चाहिए। नहीं, जो कार लेने वाले लोग हैं उनके लिए मैंने एग्जांपल दिया है। जी जी जी। हाँ, जिन्होंने कार खरीदी, तो अभी भी क्या, जो कार खरीदने जा रहे हैं वो पैसा गोल्ड में ले जाके कर दे, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल, मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अगर आप अगर कोई लग्जरी लेने जा रहे हैं, अगर 80-90 लाख रुपए की कार आपका खरीदने का इरादा है, तो उसके बजाय आप 20 लाख वाली खरीदें और बाकी पैसा सोने में डालें। क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है सोने में तेजी की, ये आगे भी रहेगी। और जो एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में टेक्निकली देख रहा हूँ वीरेंद्र जी यहाँ पे कि जो 1970 और 80 के दशक में जिस तरह से अनसर्टेनिटी निर्मित हुई थी, और हमने जो है एक मल्टीफोल्ड रिटर्न सोने और चांदी की कीमतों में देखे थे, तो वैसा ही सिनारियो यहाँ पे अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो 2020 से जो एक बड़ा बुल रन शुरू हुआ है प्रीशियस मेटल्स में, ये अगले और 4 से 5 साल जारी रहेगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 2030 तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,800 तक यहाँ पे जा सकता है। और भारतीय बाजारों में 1,50,000 तक के स्तर जो है 2030 तक देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी काफी यहाँ पे जो स्टीम है वो बाकी है सोने और चांदी में। तो यहाँ से भी अगर निवेशक जो लंबी अवधि का नजरिया रख करके निवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न जो है वो सोना बना करके दे। दोस्तों, आपको पछताने की जरूरत नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आपके घर में शादी हुई होगी, आपको सोना जरूर मिला होगा, आपने खरीदा होगा, किसी अपने भाई के लिए खरीदा होगा, बहन के लिए खरीदा होगा, किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदा होगा, घर में भी आपने खरीदा होगा। तो इसमें शेयर मार्केट जैसा रिग्रेट नहीं है कि अगर आपने नहीं खरीदा तो आपका जो है
कुछ फायदा नहीं हुआ। आपके घर में कुछ ना कुछ सोना जरूर होगा, भले ही शेयर ना हो, तो सबके घर में थोड़ा बहुत सोना है, और उन्होंने खरीदा है किसी न किसी पर्पज से। तो ये इस तरह की जो खरीद है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी जैसे बताया, आजकल शादी में बड़ा खर्च हो रहा है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था एक बार, सोना खरीद लिया तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर बेनिफिट जरूर देगा। सर क्या लग रहा है, जैसे आपने तो 2030 का बताया, इस साल अभी क्या लग रहा है कि क्या अभी भी तेजी जारी रहेगी इस साल भी? देखिए वीरेंद्र जी, हमने दीपावली पे और साल की शुरुआत में जब आपके साथ शो किए थे तो हमने सोने का जो लक्ष्य इंटरनेशनल मार्केट में 3,000 से $3,040 तक रखा था। और वो लक्ष्य हमने यहाँ पे हासिल होते हुए देखा है। सोना अभी $3,050 के पार निकलता हुआ नजर आया है। वहीं भारतीय बाजारों में हमने 90,000 तक के लक्ष्य रखे थे, और आज यहाँ पे सुबह के सत्र में सोने ने 89,796 के जो हाईज है वो बनाए हैं। तो ऑलमोस्ट 90,000 के स्तर भी जो है सोने ने हासिल भारतीय बाजारों में किए हैं। तो जो लक्ष्य हमने दिए थे वो यहाँ पे हासिल हुए हैं सोने में। लेकिन अभी भी यहाँ पे बढ़त जो है वो बनी हुई है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 3,080 और 3,120 ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक सोने का जो है लेवल वो रह सकता है। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 90,000 से 90,500 के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में सोना दिखा सकता है। एक यहाँ पे जो है 30 मार्च तक एक बार लॉन्ग में पोजीशन में मुनाफा वसूल करने की सलाह रहेगी, क्योंकि 2 अप्रैल से यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट लगातार कहते आ रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का। तो उनके यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ के निर्णय के पहले एक बार हम अच्छी रैली जो है सोने और चांदी में देख चुके हैं। तो ऊपर में 3,080 3100 की रेंज में मुनाफा वसूली करे, और सोने में भारतीय बाजारों में भी 90 से 90,500 के दायरे में मुनाफा वसूली करे। इसका मतलब ये कतई ना समझे कि आपको सोने में शॉर्ट की सलाह दी जा रही है। शॉर्ट से बचे, क्योंकि जो लंबी अवधि का जो बुल रन है वो जारी है। नीचे अगर कोई भी गिरावट आएगी तो उसमें हम फिर एक बार निवेश की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन जो यहाँ लंबी अवधि से सोना निचले स्तरों से होल्ड कर रहे हैं वो 90,000 के स्तर के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सर गिरावट के क्या कारण देख रहे हैं आप? अगर हम देखें, फेड ने कल बैठक भी की, उसमें उन्होंने प्रोजेक्शन जो दिया उसमें इकोनॉमी जो है वो घटेगी, ये प्रोजेक्शन दिया, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और स्टैगफ्लेशन के वहां पर बातें हो रही है कहीं ना कहीं मार्केट में। और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो इस बार का एफओएमसी का स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज किया जो कि पिछले स्टेटमेंट में नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की अनसर्टेनिटी जारी रहेगी? चाहे रशिया यूक्रेन देख लो, वहां पर भी कोई पीस टॉक बस हुआ, और वो भी एक लिमिटेड पीस टॉक, जो कि किसी प्रकार का, मतलब आप समझिए कि सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं करेंगे, बाकी जगह कर सकते हैं। मतलब ये किस तरह का पीस टॉक हुआ? कुल मिला के तो उसका कोई असर मार्केट में देखने को नहीं मिला। तो तेजी के कारण दिख रहे हैं, गिरावट के क्या कारण दिख रहे हैं सर? गिरावट के अभी यहाँ पे कोई बड़े कारण यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। गिरावट का सिर्फ एक यही कारण हो सकता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ का यूएस प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे हैं, अगर वहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं आता और अगर वो टैरिफ में कोई डील देते हैं, चाहे वो चाइना हो, भारत हो या यूरोप के देश हो, तो उसके बाद एक मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ आता है तो फिर यहाँ पे निश्चित रूप से जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो और बढ़ेगी, और वो सोने की जो बढ़त है उसको बरकरार रखेगी। इसीलिए 2 अप्रैल का जो मैंने यहाँ पे शो की शुरुआत में भी बोला कि वहां पे एक बार नजर रखना चाहिए। क्योंकि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं आएगा तो जो हमने उसके चलते यहाँ पे एक अच्छी रैली देखी थी, वहां पे एक थोड़ा पॉज जो है वो हो सकता है टेम्परेरी, और उसके चलते मुनाफा वसूली आ सकती है। कितनी आ सकती है सर? अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं आया और एक मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ तो नीचे में हमारा मानना है कि $2,920 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में हम फिर से एक बार जो है 86,000 से 85,000 जो है वहां तक स्तर देख सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि सोना 75 आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। तो वैसी कोई अभी संभावनाएं यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए, ग्लोबल फंडामेंटल्स को देखते हुए। हाँ, इतनी बड़ी रैली हुई है तो एक टेक्निकल करेक्शन मार्केट जो है डिमांड भी करता है, और वो किसी भी कारण से आ सकता है, तो उसकी संभावना यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावनाएं टेक्निकली फंडामेंटली जो है वो नजर नहीं आ रही। सर चांदी में मेक और ब्रेक कौन से लेवल है? आज चांदी में यहाँ पे अगर हम बात करें तो $34 स्पॉट में चांदी, और इंटरनेशनल मार्केट में 34.5, उसके आसपास हम देख रहे हैं कि कीमतें यहाँ पे थोड़ी अटकती हुई दिख रही है। तो ये लेवल के ऊपर यहाँ पे एक बार वीकली ब्रेकआउट होगा तो फिर हम देखेंगे कि 36 36.5 तक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जाती हुई नजर आएगी।
उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,05,000, 1,06,000 वो स्तर जो है देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। तो वो लेवल पे नजर रखना चाहिए, लेकिन चांदी यहाँ पे फंडामेंटली काफी स्ट्रांग बनी हुई है, तो बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। हमारा मानना है कि 98,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है शॉर्ट टर्म में चांदी के लिए यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कोई गिरावट भी आती है तो उसमें निचले स्तरों पर बाइंग की ही जो है रणनीति बनाना चाहिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पे 96,400 के आसपास का रखना चाहिए। और ऊपर में 1,04,000 से 1,06,000 शॉर्ट टर्म के लिए चांदी के लक्ष्य यहाँ पर लेकर के चलना चाहिए। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि जिन लोगों को जैसे दो तीन तरह की बाइंग आती है मार्केट में, एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो आपने बता दिया, इन्वेस्टमेंट पर्पज से और शादी के पर्पज, ये जो दो तरह के लोग हैं वो भी लगातार चैनल में कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, वेट करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। और लोग जो है, अब अक्षय तृतीया भी आने वाली है, कहीं ना कहीं शादियों के मुहूर्त भी शुरू हो रहे हैं, कुछ लोगों ने तो खरीदारी कर ली होगी, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या सलाह है आपकी? देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पे जो निवेशक हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, और जो छोटे निवेशक है स्पेशली, उनको यहाँ पे लगातार से हम कहते आए हैं कि जब भी आप सोना और चांदी खरीदते हो, तो जब खरीदते हो वो सही समय होता है सोने और चांदी को खरीदने का। तो अभी भी यहाँ पे ये जो समय है ये सही समय है निवेश करने का। तुरंत यहाँ पे निवेश की शुरुआत करना चाहिए, और जो छोटे निवेशक है एसआईपी के रूप में शुरुआत करें। और अगर आप यहाँ पे फिजिकल मार्केट में नहीं ले सकते तो डिजिटल में आपके पास गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड के जो है आपके पास डिजिटल गोल्ड है, और गोल्ड के फंड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उसमें जो है निवेश की शुरुआत कर सकते हैं एसआईपी के रूप में। जहां तक ऐसे लोग जिनके घर में कोई फंक्शन है या शादी है वो खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनको भी यही सलाह रहेगी कि वो यहाँ पे बाइंग जो है वो कर सकते हैं। एटलीस्ट 50% यहाँ पे करें। कभी 2-3 हजार रुपए की गिरावट आती है तो बची हुई खरीदारी वहां पे कर लें, क्योंकि कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आ रही है। एक उदाहरण देता हूँ कि लोग यहाँ पे पिछले साल से सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ा घटेगा जब लेंगे। तो एक साल में सोना 30% बढ़ चुका है। जिन्होंने साल की शुरुआत में भी सोचा था, तो वहां से भी सोना 15% बढ़ चुका है। तो जिनको लेना है, मतलब बाइंग यहाँ शादी के लिए करना है, तो 50% यहाँ करे। कभी 2-4 हजार का करेक्शन आए तो बची हुई वहां कर ले। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे अगर कोई आपका प्रसंग है तो उसके लिए बाइंग को टालना नहीं चाहिए। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जो भी सोने और चांदी के ऊपर हमने डिस्कशन किया है वीरेंद्र जी, उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरा कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। लेकिन समय समय पे हमारी जो है रिकमेंडेशन होने के चलते इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन जो है वो हो सकती है। दोस्तों, और ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है, जैसे मनोज जी ने भी कहा, अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा और उसके बाद ही सोने चांदी की खरीद बिक्री करिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।